नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 11 जून बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा ऐलान आज दोपहर 1 बजे तक सारी महत्वपूर्ण योजना घोषणा आदेश ऐलान क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़ सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन घंटी का बटन ज़रूर दबाएं जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं हरियाणा आज 11 जून 12 बड़ी खबरें घोषणा ऐलान। पहली बड़ी खबर, हरियाणा में 4 लाख कार्ड धारक राशन नहीं ले रहे हैं। अब सरकार ने इनकी सूची बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी ताकि इनके राशन कार्डों को जल्द से जल्द रद्द किया जा सके। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक में बताया कि इस महीने का राशन 30 मई तक सभी डिपो में पहुंच चुका था। केवल 2% दुकानों में किसी कारण से आपूर्ति में बाधा आई, इसे भी जल्द दूर कर लेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय पर पूरा राशन डिपो तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। कई बार आपूर्ति न होने के कारण अनाज और तेल अलग अलग समय पर पहुंचता है, जिससे उपभोक्ता को राशन के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो 4 लाख धारक नहीं ले रहे राशन, सरकार अब रद्द करेगी कार्ड, सूची बनाई जा रही है। तो बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पिछले साल धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को अब प्रोत्साहन राशि के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कृषि मंत्री ने मंगलवार को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक में तुरंत प्रभाव से पिछले साल की प्रोत्साहन राशि जारी करने का निर्देश दिया है। पिछले साल प्रदेश में 3,02,000 एकड़ में धान की सीधी बिजाई के लक्ष्य के विपरीत किसानों ने पोर्टल पर 5,06,814 एकड़ जमीन का पंजीकरण कराया था। हालांकि इसमें 1,56,891 एकड़ में ही धान की सीधी बिजाई सत्यापित हुई थी। प्रति एकड़ 4,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि के साथ प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए करीब 121 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। वहीं गुरुग्राम में फूल मंडी और प्राकृतिक अनाज मंडी की तर्ज पर मछली मंडी भी बनाई जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मछली मंडी की स्थापना के लिए अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी सड़कें 15 जून तक ठीक कर दी जाएं। बोर्ड द्वारा प्रदेश में कुल 4,353 सड़कें बनाई गई हैं। इनमें से 3,123 की मरम्मत कर दी गई है, शेष को भी जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, धान की सीधी बिजाई करने वाले किसानों को जल्द मिलेगा बकाया पैसा, दिए निर्देश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। आयुष्मान योजना के तहत अब निजी अस्पतालों में मोतियाबिंद का उपचार बंद हो गया। इससे नागरिक अस्पताल में मोतियाबिंद के जांच करवाने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रोजाना 10 मरीज सरकारी अस्पताल में आ रहे हैं। ऐसे में अस्पताल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने वाले चिकित्सकों पर भी काम का अधिक बोझ बढ़ गया है। एक चिकित्सक निर्धारित समय में ही ऑपरेशन कर सकता है। अगर इसमें फेरबदल कर दिया तो मरीज के लिए संक्रमण का भी खतरा हो सकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनके पास अभी तक मरीजों की परेशानी से संबंधित कोई शिकायत नहीं आई है। तो निजी अस्पतालों में आंखों का इलाज बंद कर दिया गया था, तो इसलिए सरकारी अस्पतालों में भीड़। आयुष्मान योजना में बदलाव किया गया था, तो ये रोजाना अस्पताल में पहुंच रहे आंखों के मरीज। तो बड़ी अपडेट आई, अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बीपीएल व एएवाई कार्ड धारक राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का ई-केवाईसी का कार्य 30 जून तक 2025 तक पूरा करवा लें। 30 जून 2025 तक मेरा ई-केवाईसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, आधार फेस आरडी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, उसके ज़रिए ओटीपी वेरिफिकेशन के ज़रिए ई-केवाईसी करवा सकते हैं घर बैठे मोबाइल से भी। तो ये यमुनानगर से बड़ी अपडेट। सीईटी परीक्षा 2025 के लिए आवेदन 12 जून तक होंगे। एचएसएससी के चेयरमैन ने कहा कि अभी तिथि बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश हैं कि सीईटी समय से हो। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार तिथि बढ़ाने का निर्णय लेती है तो अलग बात है। आयोग तिथि बढ़ाने के बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है। सीईटी 2025 सी ग्रुप के लिए 12 जून की रात 11:59 तक आवेदन किए जाएंगे, जबकि 14 जून की शाम 6 बजे तक आवेदन शुल्क फीस जमा करा सकते हैं। तो वहीं युवाओं ने चेयरमैन से मांग करते हुए कहा कि ग्रुप डी में 7,596 पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है, लेकिन परिणाम का लंबे समय से
इंतजार हो रहा है। परिणाम घोषित करने की कोई जानकारी नहीं दे रहा। चेयरमैन ने युवाओं को आश्वासन दिया कि जल्द ही परिणाम घोषित किया जाएगा। 7,596 पदों का। हरियाणा लोक सेवा आयोग 15 को करेगा परीक्षाएं। 15 जून को HPSC 3 परीक्षाएं स्क्रीनिंग सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का आयोजन करेगा। आयोग ने परीक्षा से संबंधित ब्यौरा जारी कर दिया है। HPSC की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक कंप्यूटर साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर पद के लिए 15 जून को सुबह के सत्र में स्क्रीन टेस्ट होगा। 15 जून को ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस मेवात कैडर के लिए सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट शाम की पाली में आयोजित होगा। इसी तरह से फिजिकल एजुकेशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर के लिए सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट शाम के सत्र में आयोजित किया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विदेश में नौकरी पाकर सेटल होने की मंशा से डंकी रूट जैसे भयावह तरीके अपनाने फर्जी ट्रैवल एजेंटों के झांसे में आकर माता पिता की मेहनत की कमाई गंवाने से प्रदेश के युवाओं को राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार की पहल पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से संबंधित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम से हरियाणा रोजगार कौशल निगम को रिक्रूटमेंट एजेंट का लाइसेंस मिल गया है। इसके जरिए विदेशी कंपनियों में रोजगार सीधे आपके द्वार पर मिलेगा। इसमें किसी तरह के एजेंट या खर्च की आवश्यकता नहीं होगी। इसका संचालन विदेश सहयोग विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट। HKRN को मिला रिक्रूटमेंट एजेंट का लाइसेंस। नौकरियों की मांग के आधार पर विदेश कंपनियों से होगा करार। अब विदेश से रोजगार सीधे आपके द्वार। तो ये बड़ी अपडेट। दुबई में 100 चालकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा के आवेदन में ऑफलाइन दुरुस्त करवा सकते हैं त्रुटि। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। प्रदेश के 365 से अधिक कॉलेजों में एडमिशन की तारीख बढ़ा दी गई है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए पंजीकरण कराने के लिए 7 दिन का समय और दिया। पहले 9 जून तक, अब 16 जून तक पंजीकरण करा सकेंगे। अब की बार उच्चतर शिक्षा विभाग ने एडवांस में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की थी। सरल पोर्टल पर विभिन्न श्रेणियों के सर्टिफिकेट न बन पाने के कारण विभाग ने यह निर्णय लिया। अब 19 जून की बजाय 7 दिन बाद पहली मेरिट सूची लगेगी। इसी तरह दूसरी और तीसरी सूची में भी 7-7 दिन का समय बढ़ाया गया, यानी एडमिशन की प्रक्रिया जुलाई में भी जारी रहेगी। दूसरी और उच्चतर शिक्षा विभाग के अनुसार अब तक UG कक्षाओं के लिए 1.03 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया। अभी भी करीब 1.22 लाख से ज़्यादा सीटें खाली हैं। प्रदेश में UG कक्षाओं की 2,25,731 सीटें हैं। तो सर्टिफिकेट बनने में देरी, 7 दिन और पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी गई है। तो पहली मेरिट सूची भी 19 के 7 दिन बाद लगेगी। तो बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विभिन्न शहरों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 6 जुलाई 2020 के बाद रद्द किए गए सभी रिहायशी प्लाटों को नियमित किया जाएगा। ई नीलामी के माध्यम से ये प्लाट बेचे गए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एमनेस्टी योजना लागू करने की घोषणा की है। इससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। तो शहरों में रद्द किए गए HSVP की रिहायशी प्लाट नियमित होंगे। मुख्यमंत्री ने की एमनेस्टी योजना लागू करने की घोषणा। प्लाट की कुल लागत के 25% में से न्यूनतम 15% राशि जमा कर चुके आवंटी होंगे पात्र। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से कॉलेज कैडर फिजिकल एजुकेशन और अंग्रेजी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के स्क्रीनिंग टेस्ट की आंसर की जारी कर दी गई है। ये दोनों ही टेस्ट 8 जून को हुए थे। कोई भी अभ्यर्थी आंसर की में आपत्ति दर्ज करा सकता है। तो हर आपत्ति के लिए 250 रुपये फीस चुकानी होगी। आपत्ति 11 से 13 जून तक दर्ज होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। कॉमन कैडर ग्रुप D कर्मचारियों के अवकाश भत्तों, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और वेतन निर्धारण से जुड़े केसों में विभागीय अधिकारी खुद फैसला ले सकते हैं। इन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के मामलों में संबंधित विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त और उपायुक्त पंचकुला सक्षम है। कर्मचारियों के अवकाश वेतन निर्धारण पर अधिकारी खुद ले सकेंगे फैसला। तो ये बड़ी अपडेट।